brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनावों का बिगुल बजा हुआ है। लगातार जो है जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आज पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बदरपुर पहुंचे हुए हैं और यहां पर जो कांग्रेस प्रत्याशी अर्जुन भराना है उनके समर्थन में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और यहां पर हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि उनका इस पूरे विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कहना है। करने के लिए बदरपुर पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे, कांग्रेस की क्या स्थिति देखते? भैया, कांग्रेस की तो लोगों के बीच जो श्रद्धा है, जो दिल के रिश्ते हैं, कांग्रेस के प्रति जो इमोशंस है, सेंटीमेंट है, कांग्रेस 3 बार पहले जो अन्ना हजारे के कंधों पर रख के जो बीजेपी की बी टीम, बीजेपी ने जो खुद नहीं आने के बाद बीजेपी की बी टीम को लाया, ये छोटी बात नहीं है। एक बड़ा इसको समझो आप, एक साजिश थी दिल्ली के विकास को रोकने के लिए। आम आदमी की जिंदगी आप याद करो, तब का प्रदूषण याद करो, शीला दीक्षित का ओवरफ्लाई याद करो, मेट्रो याद करो, आप पूर्वांचल और आम आदमी के बीच में वो सड़कें याद करो, वो पाइपलाइन याद करो, कोई रेहड़ी ठेरी वाले से कोई हफ्ता वसूलता नहीं था, राशन कार्ड आराम से मिलता था, जमुना की ये स्थिति नहीं थी और आम आदमी के साथ शीला दीक्षित का कनेक्टिविटी थी। मनमोहन सिंह जी का दिल्ली को लेकर के आप याद कीजिए, राजीव गांधी जी को याद करिए। तो लोग कह रहे हैं कि भैया दिल्ली नफरत का जगह नहीं है, दिल्ली बीजेपी के झांसे में नहीं आएगा। एक आदमी के झांसे में आ गया और एक आदमी ने पूरे देश के दिल को का इस्तेमाल किया, बेचा, सौदा किया सत्ता। ये सौदागर है। इसीलिए कांग्रेस का वो विकास, कांग्रेस की वो यादें और जो इन लोगों ने दलितों के खिलाफ जो आरक्षण विरोधी बीजेपी और भीतर से सबसे बड़ा आरक्षण विरोधी अरविंद केजरीवाल, जाति जनगणना के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी भी और अरविंद जी उससे जाते। बाबा साहब अंबेडकर की पर कोई चर्चा नहीं। 13 महीना 14 महीना से किसान आंदोलन और 11 साल लोग आत्महत्या कर लिए, उस पर चर्चा नहीं। मणिपुर पे चर्चा नहीं। एक ही आवाज राहुल गांधी, एक ही आवाज कांग्रेस। ऐसे समय में जब हर धर्म, वर्ग, समाज के विकास से लेकर हर संस्था को बचाने की ताकत, लड़ने की ताकत जिस पार्टी और जिस नेतृत्व में है वो है कांग्रेस और राहुल गांधी, और उसके सिपाही है अर्जुन अवतार सिंह भराना, हमारे भाई जो आम आदमी के लिए जीते हो। तिजोरी भी खुला, घर भी खुला, और आज इतने मजबूत नेतृत्व के साथ हमारे बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनता पुनः शीला दीक्षित के कामों को याद कर, और ये दोनों आदमी की जो धूर्तई है, दुष्टई है, और आम आदमी के पैसे से अपनी राजनीति, सियासत, आम से खास, दो जगह से सुरक्षा और भ्रष्टाचार की गंगोत्री अरविंद जी मोदी जी से भी टप गए। तो ऐसे समय में राहुल गांधी और आपने आस्तीन का सांप बताया अरविंद केजरीवाल को, पीठ में चूरा घुसने वाला, तो क्यों कहा? बहुत कम में बोला, ज्यादा बोलेंगे तो एक बात बताइए, हम उनके बारे में नहीं कर रहे, हम अपने बारे में भी कर रहे। जो नेता बोल के ना करे, एक बार एकला, 2 बार ना करे दोगला, और 3 बार नहीं करे तेगला। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम है कि कौन है, हम नहीं करेंगे तो हमू दोगला। जिसकी नीयत साफ नहीं, समझ गया?
किसकी नीयत साफ नहीं? बस दिल्ली को जिसने ठगा हो, जिन लोगों ने लंबे समय से ठगा, आप इसको आप देखिएगा ना भैया। आस्तीन की सांप का क्या मतलब? मुंह में राम बगल में छुरी नहीं हो कम तो थोरम थोड़ी। एनआरसी में दिखे, वाल्मीकि के में दिखे, जब बाढ़ आया तो अरविंद दिखे, दो बार बाढ़ आया, अरविंद वाल्मीकि के घर गए। अरविंद ने जब पुलिस लाठी चलाया पूर्वांचल के लोगों पर तो गए, दंगा हुई तो निकले, बेटियों को जलाया गया तो निकले, बगबोट पर एक बार बात की, संभल पर एक बार चर्चा हुआ, गुजरात में हमारी बलात्कारी को बचाया गया उस पर चर्चा हुई। कौन है आस्तीन का सांप? बीजेपी तो कह रही है कि अम्बेडकर को हम नहीं मानते, ठीक है, वो गांधी को नहीं मानते, नाथूराम गोडसे को मानते, ये भी ओपन कह रहा है। लेकिन ये तो गांधी के नाम पर इस्तेमाल करके गांधी को नहीं मानते। ये तो अम्बेडकर का नाम इस्तेमाल करता नहीं मानता, पूर्वांचल माइनॉरिटीज का वोट लेता है और उसी को लात मारता है। तो आस्तीन का सांप कौन है बताइए ना। इस बार कांग्रेस को क्या स्थिति देख रहे हैं दिल्ली? भैया मैं क्या स्थिति देख रहा हूँ, ज्योतिष तो हूं नहीं, अब मोदी जी की तरह अपने मियाँ मिट्ठू तो हूं नहीं, लेकिन कांग्रेस के प्रति लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर है, कांग्रेस को वोट देना चाहती है। ये निर्भर करता है कांग्रेस नेतृत्व पर, वो कितने मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे, और निर्भर करता है मेरे लीडर। जनता में कमी नहीं होगी, जनता साथ। आप देख सकते हैं पप्पू यादव ने जमकर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उनको आस्तीन का सांप बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आशुतोष कुमार, दिल्ली।